ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारं अरिहन्ताणं तहि विषेधाणं आर्योवज्झायाणं नोर्यम्मी सव्विशाहुणं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सव्विशाहुणं। बोले अनंत नंसी परवेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन हरि भगवान की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, जिज्ञासा समाधान यहाँ पर चल रहे हैं। आज एक प्रश्न जिसको हम समझेंगे, शिखर जी की यात्रा का उत्सुक जीव कैसा हो और किस विधि से शिखर जी की यात्रा करना चाहिए। हम जाते तो शिखर जी की यात्रा करने के लिए, लेकिन विधि नहीं पता हमको कि हमको किस विधि से शिखर जी की यात्रा करनी होती है। बस अपने टिकट किया और चले गए। कैसे भाव, कैसे परिणाम होना चाहिए हमारी शिखर जी यात्रा के, अथवा हम यात्रा खोल देते हैं। शिखर जी यात्रा खोल दिए, बस खोल दिए, ट्रेन खोल दिए और सबको लेके जा रहे हैं। क्या ऐसे ले जाने से हमें पुण्य लगता है? वो रास्ता भर मस्ती करते हुए गए, खाना खाते हुए गए, आबक्ष खाते हुए गए, आलू प्याज खाते हुए गए, समोसा कचौड़ी खाते हुए गए पूरे रास्ते में, और क्या यात्रा जा रहे हैं। रात में खा रहे, दिन में खा रहे, कोई बोध नहीं है, ट्रेन में जो मिल रहा है वो खा रहे, और आपने तो यात्रा खोली है और आप सबका पेमेंट आप कर रहे हैं। आपने यात्रा निकाली और यात्रा में बोल दिया कि भैया जो जिसको जो लगे, तो कोई चिप्स के पैकेट खा रहा है, तो कोई अंकल चिप्स खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई कचौड़ी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पर पूरी यात्रा में 2 दिन का सफ़र था, 3 दिन की यात्रा थी, कोई होटल पे खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है। होता ही नहीं होता। तो क्या आपको यात्रा का कराने का पुण्य मिलेगा? क्या है आपको यात्रा कराने का पुण्य मिलेगा और यात्रा करने का पुण्य मिलेगा? ना तो कराने वाले को मिल रहा, ना करने वाले को मिल रहा। दोनों की विधि नहीं पता ना तो कराने वाले को विधि पता है, ना करने वाले को विधि पता है। उसने सिर्फ इतना बोला, हम शिखर जी यात्रा जा रहे हैं, जिसको जानना है चलो। पर साथ में उसे बोलना चाहिए था, यात्रा में रात्रि भोजन त्याग रहेगा। हम शिखर जी यात्रा लेके जाएंगे, शिखर जी की यात्रा कराएंगे, सम्य शिखर की यात्रा कराएंगे, लेकिन यात्रा में जितने यात्री जाएंगे उनका रात्रि भोजन त्याग रहेगा। वही व्यक्ति यात्रा में शामिल हों जिनका रात्रि भोजन त्याग ना हो, अवक्ष का त्याग ना हो, मध्यमास मधु का त्याग ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति यात्रा में शामिल नहीं हो, उसको कराने वाले को पहले से नियम बनाना चाहिए था। अब बस खोल दी, बाकी पैसा फेंको, तमाशा देखो, जैसा काम है। केटरिंग का खाना खिला रहे, बाहर का सब खा रहे, रात में खा रहे, दिन में खा रहे, कुछ नहीं, बस जो खर्चा बस पैसा देता जा रहा है। तो पैसा देने से यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। कि तुम अब सोचो कि हमने अपनी जेब से पैसा खर्चा कर दिए, बस ट्रेन खोल दी, ट्रेन वाले को पैसा दे दिए, और होटल वाले को, कैटरिंग वाले को बात कर ली, वो कहाँ से ला रहा है, कैसा ला रहा है, कोई मतलब नहीं, बस खिलाता जाए। तू 10 दिन खा के नहीं वापस लौट आएंगे, मस्ती मौज करके ख़त्म का हो गई यात्रा। बे बाई बाई करेंगे, भैया अच्छी यात्रा कराए, खूब अच्छा खाना खिलाया, खूब बढ़िया खातिरदारी करी, खूब खाना। बाकी यात्रा कौन ने करी, कौन ने नहीं करी, वो कोई मतलब नहीं। यात्रा किसने करी, किसने के भाजा के आते तो सोते रहे। एक यात्रा के बाद दूसरा उठे नहीं है फिर तो।
3 दिन की सफ़र था तो 3 दिन की यात्रा समय से कर रखा, तो एक यात्रा करेगा तो फिर तो ऐसा सोया वो तो उठा ही नहीं है फिर तो, और सब खा पी के मस्त पड़ा है, कुछ भी खा रहा है। वो भी कह रहे हैं हमने यात्रा करा रहे हैं, हमको यात्रा का फल मिलेगा, वो धोखे में ना रहें। अब बता रहे हैं कैसे करना चाहिए, तो कह रहे हैं शास्त्रोक्त विधि से समय से करके यदि आपको यात्रा करनी है अथवा करवानी है तो सर्वप्रथम पहले मुनियों के पास जाओ, उनसे निवेदन करो। पहले तो हमें यात्रा करनी है, हम चाहते हैं हम चतुर्विध संघ के साथ यात्रा करें। पहले के लोग साधुओं के साथ विहार कराते हुए लेके जाते थे, उनको समय शिखर तक लेके जाते थे, वहाँ पर चौका लगाते थे, आहार देते थे, उधर वंदना भी करते थे, सब करते थे, और उनके साथ वापस लेना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने जितने महीने लगते थे वो धीरे 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 अपने लेके जाते थे। यात्रा व्यवस्था पहले ऐसी थी, सुविधाएं बैलगाड़ियाँ सुविधाएं थी, आराम से धीरे धीरे चलते रहते थे। तो कह रहे पहले क्या था, शक्ति अनुसार। अब इसमें भी देखा जाता है दिखावा कितना है और क्रिया कितनी है। दिखावा, अब उससे दिखाना है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, सामने वाला पिछली बार वाला जो व्यक्ति गया था उसने तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं करती, हम ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करके दिखाएंगे, उसकी फेल करेंगे। उसने जैसे यात्रा कराई थी उससे अच्छी यात्रा कराएंगे लोगों। अच्छी यात्रा मतलब खूब अच्छा खाना खिलाएंगे, खूब अच्छी होटल में रोकेंगे। अच्छी यात्रा से क्या, कोई अलग से तो स्पेशल यात्रा करेगा नहीं, करना तो यात्रा वही है शिखर जी की 27 किलोमीटर की, लेकिन वो अच्छी यात्रा कैसे कराएगा, ज़्यादा सो ज़्यादा खर्चा, सो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा आलतू अनाप शनाप व्यय करेगा, जिससे कि लोगों को लगे कि देखो हम उससे ज़्यादा अच्छे से लोगों को लेके गए। तो कह रहे हैं यहाँ पे समय शिखर की यात्रा का उत्सुक जीव सर्वप्रथम निर्लोभी होना चाहिए। एक तो लोभी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही खर्चा, यात्रा तो कराना लेकिन खर्चा कुछ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक एक पानी के लिए तरसा रहा, खाना के लिए तरसा रहा। बहुत से होते हैं ले तो जाते हैं लेकिन खिलाते ही नहीं है, ना रोकते ना खिलाते, हर जगह उन्हें खर्चा दिखाई देता है, हर जगह खर्चा दिखाई। पहले निर्लोभी हो और अति खर्चीला भी ना हो, निर्लोभी होना चाहिए और अब व्यय नहीं होना चाहिए, मतलब व्यर्थ का व्यय नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने नाम बड़ाई के लिए कि मेरा नाम अच्छा हो, मेरा नाम अच्छा हो, लो मान कसा रहती ना, अरे जितना लगने देना, पर नाक नहीं कटना चाहिए। कोई भी जो मांगे वो खिला देना, तुम तो जिसकी जो डिमांड पूरी करो, तो नहीं। कह रहे निर्लोभी हो, शक्ति के अनुसार द्रव्य खर्चा करे। आचार्य देव कहते हैं कि जो भव्य जीवों को शुभ व सुंदर यात्रा निमंत्रण पत्र भेजे, भगवान के बिंब के उत्तंग विमान में हाथी पर विराजमान कर तीर्थ बंदना पर को निकले, मार्ग में तीर्थ यात्रियों का एवं बाहर का विचार करके बाहरकों को यथायोग्य भोजन वस्त्र आदि देवे, जिनको लेके जा रहा है ना उनको यथायोग्य भोजन, जब जिसकी जरूरत है वस्त्र आदि देवे, जिससे कोई दुखी ना हो, परेशान ना हो। वह यात्री चतुर्विध संघ को अति भक्तिपूर्वक आहार दान, सास दान, औसत दान, अवय दान देवे। चतुर्विध संघ के साथ तीर्थ यात्रा वंदना करे, क्योंकि संघ सहित तीर्थ वंदना कर लेने पर पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मनचाहा पदार्थ है जो प्राप्त नहीं हो सकता। आज तक आपने कभी संघ के साथ वंदना की, साधु के साथ नहीं की ना? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो संघ के साथ वंदना करता है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनचाहा पदार्थ नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो, अर्थात निश्चित ही प्राप्त होगा। पूर्व में चक्रवर्तियों, राजाओं अर्थात शिष्य जिन्होंने हजारों मनुष्यों के साथ लेकर चतुर्विध संघ कर निकालकर अक्षय अक्षय पुण्य का संचय किया तथा उसी भव में कालांतर में मोक्ष सुख भी प्राप्त किया। आपकी सामर्थ्य है तो अपना स्वयं के द्रव्य से ही यात्रा करो, स्वयं का द्रव्य खर्चा करो। भले कोई यात्रा के लिए ले जा रहा है तो समूह जाना है, समूह में चले जाओ, लेकिन उस व्यक्ति को भी अपना द्रव्य दो। किसी की दान की वस्तु को तब उपयोग करो या जब हमारे पास स्वयं में सामर्थ्य ना हो,
कोई कार्य यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है खर्चा करने की, तो कभी भी किसी दूसरे के पैसे से मत जाओ, अपने ही पैसे से काम करो, अपने से पैसे से ही अपने। यदि पैसा ना हो तो उतनी उसकी आप मेहनत करो, उसकी हेल्प करा दो। यदि आप किसी के साथ यात्रा पे जाते हैं और वो आपको लेके जा रहा है, भाई खर्चा सब हमारा है, ठीक भैया हम आपके पैसे से नहीं, आप बताओ हम व्यवस्थाएं क्या संभाल लें। ऐसे नहीं कि अपन तो मेहमान बन के राजा बन के जा रहे हैं। बहुत से लोग तो राजा बन के जाते हैं, दूल्हा बन के। दूसरा कर रहा है ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब तुम्हें ला के उसने क्या किया अपने साथ में, जैसे ही वो कोई दामाद की सेवा कर रहा हो। यदि किसी के यहाँ साथ यात्रा पे जाओ भी और वो यदि पूरा खर्चा उठा रहा है आपका, तो आप उसकी मदद करो, जैसे कि आप वो उसको किसी सेवक की जरूरत ही ना पड़े। आप उसकी इतनी मदद कर दो, इतनी मदद कर दो, उसको भी लगने लगे भैया यार तुम नहीं होते तो आज तो हमारी यात्रा में बहुत दिक्कत होती, तुमने हमारी कितनी सहायता करी, कितनी मदद करी। तो आपने भले धन नहीं दिया, लेकिन तन से आपने उसकी इतनी मदद कर दी, आपको पूरा पुण्य लगेगा। यात्रा जाते समय कह रहे हैं कि जो एक बार इस पर्वतराज पे 654 कोड़ा कोड़ी 9 खरब 97 अरब 29 करोड़ 47 लाख 30,962 मुनि भगवंत इस 24वीं मोक्ष गए। इतने लोग इस पर्वत से मोक्ष गए हैं। इस क्षेत्र की वंदना एक बार भी भावपूर्वक करने से 189 करोड़ 91 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। एक बार भी भावपूर्वक इस पर्वत की वंदना कर ली तो कितने 189 करोड़ 91 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। तथा जन्मों जन्मों के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पिकनिक या मौज मस्ती करने नहीं, पापों का नाश व कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से जाना चाहिए। जो भव्य जीव इस पवित्र भूमि पर अति श्रद्धा भाव से पूर्ण शुद्धि के साथ, कैसे पूर्ण शुद्धि के साथ नंगे पैर मुंह को जूठा किए बगैर पैदल करता है, तभी उसको वंदना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो मार्ग में स्थित आदिवासी या मलेच्छ लोगों का भोजन पान करते करते यात्रा करता है, वह अपना अर्जित पुण्य नष्ट कर लेता है। आप वंदना में जो जितना भी पुण्य सर्चे करते हैं ना, तो वहाँ पर जो बैठे रहते हैं आदिवासी लोग, उनसे जो भोज लेके आप शरबत लेके, चाहे बिस्कुट लेके, पकौड़ी समोसा लेके, अब तो बहुत ही ज़्यादा लोग बैठे जाते हैं। बस उनको देखना चाहिए बस कहाँ स्टॉल है, कहाँ ठेला है, जहाँ मिला भाई दो टोक चलने के बाद ठेला मिल जाए, 2 टोक चलने के बाद ही बैठ जाए खाने, फिर 2 चलें फिर खाने बैठ जाएं। हर स्थान पर खाने के स्थान बनते जा रहे हैं और लोग ऐसे भुक्कड़ हैं, वे यात्रा कम खाते जाते हैं यात्रा कम करते हैं, खाते जाते हैं, और पारसनाथ की टोंक पे तो ऐसे टूटते हैं जैसे कि जन्मों से खा भी नहीं मिला। पारसनाथ की टोंक तक पहुँचते पहुँचते तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे जन्मों से खाने ना मिला हो। वहाँ भीड़ लगा के खा रहे हैं। वो कौन सा तेल है, कौन सा मसाला है, कौन सा पानी है, उसी पानी से लोटा लेके चले जाते हैं और उसी पानी से तुमको पिला देते हैं। तुम देख लोगे नहीं, जिनका भरा रहता है। हम लोग तो जाते रहते, तो हमको पर्वत पे रुकने का मौका मिलता है। आप लोग तो यात्रा करे, वंदना करे, निकल गए, उसके बाद जो दिखाई देता है वो दृश्य देखने लायक होता है। वह पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है कोई पता नहीं है। वो भर के वहाँ कोई नल तो चल नहीं रहा जो तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा पानी निकल रहा है। लाते हैं वो ला के भरते जाते हैं, 2 दिन 6 दिन 5 दिन ऐसे ड्रम के ड्रम भरे हैं। वहीं बकरी आती है, वहीं गाय आती है, उसमें पानी पी जाती है, बकरी पी जाती है पानी, गाय पीती रहती है। जब वो खाली रहता है, कोई नहीं रहता, तो पीती रहती है। वे आते हैं, फिर आए, उसी में से मग्गा भरा और नींबू काटा और कुछ पत्तियाँ ऐसे गटर वटर किया, लो पानी शरबत पियो, और तुम बढ़िया मस्त गटर शरबत पी के चले जाते हो। पता नहीं वो पानी कैसा, कितना गंदा। हम तो देखते हैं ऐसे गंदा बिल्कुल पानी, जिससे आप कहते नहीं हाथ धोने के काम में भी ना लो। अब वो नींबू मिल गया ना तो कलर बदल गया, पता ही नहीं चल रहा।
वैसे यदि आप पानी उसका देख लो कि उसमें भरा हुआ, इतना गंदा मैल, वैसे घर में तो पियोगे फिल्टर का पानी, एक्वा का पानी, और वहाँ जाके पता नहीं कहाँ पी आते हैं, और इतना गंदा रहता है पानी, पर वो नींबू नींबू मिला दिया उन्होंने, थोड़ा हरा पाना कर दिया, और गटर वटर किए, ले प्रसन्न जी के, ला भैया 1 गिलास शरबत दे दो, मस्त मजा आ गया। और उसी से भी लोटा भर के 2 नंबर चले जाते हैं, और इसी लोटा जब उनको लगती है तो उसी से लोटा भरे चले गए, उसी से हाथ धो ली, उसी से पैर धो ली, उसी से नहा लिया, उसी को तुम्हें पिला दिया। वहां कोई शुद्ध व्यवस्थाएं थोड़ी ना है। भल दिया कितनी दूर तक कहाँ कहाँ पानी मिलता है, कहाँ से लेके ढूंढो के लेके जाते हैं, वो पीपा भर भर के लेके जाते हैं, कोई जल मंदिर से लेके जा रहा है, कोई चौपड़ा कुंड से उधर से लेके जा रहा है, नीचे से चौपड़ा कुंड से, बस वहीं से 2 जगह स्थान से पानी मिलता है, बस वहाँ से लेके गए। अब तुम्हें चंदापुर पे भी शरबत मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, बांसपूज भगवान की पे भी मिल रहा है, सब टोंकों पे संभावना भी मिल रहा है, हर टोंक पे मिल रहा है, तो कहाँ से ला रहे हैं पानी? वे भर के रख लिया और वहीं अपनी ताला लगा के रख गए, वो पानी की भर के वहीं पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक चल जाए चलता है, 6 दिन तक चल जाए, जब खत्म हो जाएगा फिर भर लेंगे हैं। तो भैया इसलिए यहाँ पर कहा है, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक गति पशु नहीं होई, किंतु भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। एक बार वंदना से नहीं है, फिर तो वे रोज वंदना करते हैं डोली वाले, तो तुम्हें ले जाते तो वंदना उनकी भी तो होती ही नहीं होती, पूरा जितना तुम्हें घूमते उतना वो घुमा देते, वो घूम देते, वंदना उनकी भी हो गई। ऐसे वंदना से नहीं है, पर उनके वहाँ पर भाव वंदना के नहीं होते, उनके भाव तो धन के होते हैं। इसको मैं घुमाऊंगा, ये तो मेरा क्लाइंट ग्राहक है, उसको घुमाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, इसलिए वो घूम रहा है। तो ये कहा कि भाव सहे जो एक बार वंदना करता है उसको मनुष्य नरगति नहीं होती। इस तरह से हमें जब भी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो सब प्रकार से अभक्ष का त्याग करके जाएं, रात्रि भोजन त्याग करके जाएं, मद्य मांस मधु गुटखा सिगरेट आदि जिनको लत होते वे वहाँ भी खाते रहते हैं। मतलब तीर्थ क्षेत्र पर वंदना करने भी जाते हैं तब भी मुंह में गुटखा चबाते हुए ऊपर जा रहे हैं, देख लेना मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, उनसे चढ़ते वे मुंह में गुटखा भरे, सिगरेट बीड़ी गुटखा मुंह में भरे, तब भी चढ़े जा रहे हैं। यात्रा करने आए, क्या करने आए? यात्रा करने आए समय से करके, और गुटखा निकला ही नहीं मुंह से बाहर। तो ऐसी यात्रा से कोई मतलब नहीं है, ना फायदा है। तो जो लोग इसको सुने तो भैया यात्रा सम्यक से करके यात्रा के भाव हों, तो जब भी यात्रा के भाव हों तो जितने दिन सम्यक से कर्म रहें उतने दिन रात्रि भोजन का, अभक्ष का, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लें, अभक्ष त्याग का नियम लें, रात्रि भोजन का नियम त्याग का नियम लें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लें, तब जाकर तीर्थ यात्रा करेंगे, तब जाकर उसका फल मिलेगा। और ऐसे वहाँ पिकनिक मनाने या घूमने कोई भी करने जाएंगे तो कोई भी तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलेगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आए तो फिर मिल चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।